नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 22 मई 2026 के लिए। दोस्तों 2026 का अब तक का 5 महीना लगभग बीतने को है और इन 5 महीनों में हमने ये अनुभव किया कि भारत के अधिकांश हिस्सों पर विचित्र मौसम दिखाई दिया। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ समय अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी दिखाई पड़ी, कुछ जगहों पर अचानक बहुत बारिश हुई और उसके बाद अचानक तापमान ने बढ़ना शुरू किया। तो मार्च के पहले हफ्ते में ही ऐसा लगा कि इस बार न जाने क्या प्रलय आने वाली है गर्मी की। उसके बाद प्री मानसून की एक्टिविटीज़, आंधी और बारिश ने कई राज्यों को प्रभावित किया और अब फिर से तापमान लगातार प्रचंड गर्मी का एक तरह से कह सकते हैं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के दक्षिणी भागों पर सक्रियता तो बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ईस्ट सेंट्रल यानी मध्य पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन बन गया है और ये सिस्टम अभी तो मानसून को आगे लाने में, केरल तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम भारत से दूर जाएगा। भारत से जैसे ही यहाँ बनने वाले सिस्टम दूर जाते हैं, भारत पर वेदर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी सारी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने लगती है। कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन इन सिस्टमों का असर कुछ ही राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लंबे समय के बाद आप देखें तो महाराष्ट्र के ऊपर आप देख सकते हैं, इधर नासिक और आसपास के भागों पर कुछ बादल नजर आ रहे हैं। कुछ बादल इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा पर तो कई दिनों से बादल बन रहे हैं और कुछ गतिविधियां भी हो रही हैं, बारिश हो रही है, गर्जना हो रही है, आंधी तूफान की घटनाएं हो रही हैं। बिहार के कुछ हिस्सों पर, उत्तर पूर्वी या उत्तरी जिलों पर हो रही है गतिविधि, पूर्वोत्तर में जारी है। उत्तर के पहाड़ों की तरफ भी बादल पहुंचे हैं और दक्षिण में तो मानसून आने वाला है, तो मानसून के इंतजार में यहाँ पर कुछ बादल बढ़ने लगे हैं और बरसात की संभावनाएं बनने लगी हैं। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर प्रचंड गर्मी का तांडव लगातार जारी है। आज बांदा में फिर से उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और 47 डिग्री भी तापमान देश में कई जगहों पर रहा। तो इस तरह से भयंकर गर्मी का जो दौर जारी है, उत्तर में आने वाला ये WD या सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाली ये नमी, ये बादल क्या कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश से मणिपुर के बीच में ट्रफ बनी हुई है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और दक्षिण से उत्तर के बीच में भी ट्रफ बनी हुई है, इधर तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी के ऊपर ट्रफ है। तो इन सिस्टमों का क्या प्रभाव रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हीट वेव की स्थिति देखें इस समय, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव के लिए। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी जिलों पर, महाराष्ट्र के विदर्भ पर, यानी स्ट्रेट जो एक लाइन है, ये कह सकते हैं कि इस समय का हीट जोन है यहाँ पर, जहाँ भयंकर गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 से 48 के बीच या 46, 47, 48 के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का रीजन है, यहाँ पर भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम हिस्सों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर भी हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। तटीय भागों पर भी अलर्ट है। साथ में तमिलनाडु पर भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन बारिश की चेतावनी भी कई जगहों पर है, जिसमें प्री मानसून एक्टिविटीज अभी जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर बढ़ रही हैं धीरे धीरे। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और साथ में बिहार, झारखंड के भागों पर भी गतिविधियां बढ़ेंगी। तो और हवाएं कुछ जगहों पर चलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हवाओं की स्थिति। जो मध्य पाकिस्तान के ऊपर क्लाउड पैच दिखाई पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है पश्चिमी तरफ से और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, और इसके कारण गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर बादल बढ़ने वाले हैं थोड़े से, और थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के ऊपर। इधर नीचे की तरफ आप देखें तो महाराष्ट्र के तटों और गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल, इन सभी भागों पर, क्योंकि अब मानसून के आने का समय है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ी सी गतिविधियाँ हवाओं के प्रभाव से बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी बढ़ रही है, तो अब मानसून की जो लाइन है वो इस तरह से बढ़ने वाली है और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। जल्दी ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून का अराइवल होगा केरल में आने के बाद। लेकिन केरल में आने के बाद और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आने के बाद थोड़े समय के लिए मानसून का प्रोग्रेस में विलंब हो सकता है, ब्रेक लग सकती है इन जगहों पर, और जहां पर ये ड्राई इवेंट्स चल रही हैं ये भयंकर हीट जोन बना रहेगा। आइए जानते हैं कहां पर बरसात हो सकती है। बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, और पंजाब, इधर जम्मू से लेकर उत्तराखंड के, हिमाचल के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पर। और जो पंजाब का रीजन है दोस्तों, पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर ऊपर का हिस्सा, तरन तारण और
अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, रूपनगर, नवांशहर यहाँ पर बादल आ सकते हैं। थोड़े से बादल हरियाणा के ऊपर भी ये बादल पहुंचेंगे, तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के ये जो चंडीगढ़ का रीजन है, पंचकुला और अंबाला या कैथल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं। आंधी तूफान के साथ कहीं पर यहाँ बरसात भी हो सकती है, लेकिन शेष हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिम में मेरठ और आगरा, झांसी से लेकर पूर्व में वाराणसी और लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, पूरा क्षेत्र भयंकर गर्मी वाला रहेगा। भीषण गर्मी का दौर यहाँ पर जारी रहेगा और वही स्थिति गंगानगर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर और बीकानेर समेत जयपुर, जालौर और इधर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों पर भी एकदम क्लियर मौसम रहेगा। आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। यहाँ जो बादल हरियाणा के ऊपर आएंगे, हो सकता है कि रात में मेरठ के ऊपर पहुंचे या अलीगढ़ और बरेली के ऊपर पहुंचे, लेकिन उन बादलों से उत्तर प्रदेश में चांसेस बिल्कुल नहीं है। देहरादून, नैनीताल में भी कोई संभावना नहीं है बारिश की। बिहार में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में कुछ संभावनाएं सिवान और गोपालगंज से लेकर के ये किशनगंज के ऊपर के भागों में संभावित है। शेष बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार प्रिवेल करेगा। इन सभी भागों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर मुंबई और पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर और संभाजीनगर से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। हॉट वेदर, ड्राई वेदर छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बादल बनने वाले हैं पूर्वी छत्तीसगढ़ और ओडिशा तथा गंगी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के रीजन पर। तो यहाँ पर जो बादल बनेंगे वो आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना और हल्की वर्षा दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में और मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होगी। धीरे धीरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दोस्तों बारिश बढ़ेगी और जब यहाँ से पुरवाई इधर आएगी तो थोड़ी सी राहत अगले 2-3 दिनों में बिहार, झारखंड और आसपास के भागों पर हवा के साथ आने वाली ठंडक से मिल सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन पर पैची रेन, लाइट और कहीं कहीं पर, और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और गोवा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी चांसेस रहेंगे और यही वो रीजन है जहां 14 स्टेशन है और इन 14 स्टेशनों पर जब 2 दिन लगातार 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा 60% एरिया में बारिश होती है। हवाएं पश्चिमी दिशा की 600 एचपीए पर चलती हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब कह सकते हैं कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, OLR, वो कम हो जाती है, तब यहाँ पर मानसून का अराइवल डिक्लेयर होता है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।